रुपया दे रहे हैं, कह रहे आप भैया इनको लेके कहीं दूर भाग जाइए, पार्टी लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद करती है। भाग जा, इतनी दूर भाग कर चला। अगर तुझे कोई ढूंढे तो तुझे ढूंढ न सके अर्चना, तो इतनी दूर भाग जा, भाग जा। प्राणनाथ, कहीं मेरी बात झूठ तो नहीं है? पूछे शीतल से, क्या करने आया है जेल में? शीतल, इस वक्त तू जेल में? अक्की जेल में तेरा कौन सा काम पड़ गया? अर्चना निर्दोष, हाँ, अर्चना ने बंदना का खून नहीं किया पिताजी, अर्चना निर्दोष है। शीतल, तू रो रहा है? मत रो बेटे, आज छठा दिन है। तू कह रहा था मैं सबूत लेके आऊंगा, कातिल को ढूंढ कर लाऊंगा। ना तो सबूत लेके आया और ना ही कातिल ढूंढ कर लाया है। मैंने बहुत ढूंढा है, मैंने बहुत ढूंढा पिताजी, लेकिन असली कातिल हमें कहीं नहीं मिले पिताजी। जब कातिल जेल में बंद है तो तुझे ढूंढने से कहाँ मिलेगा? आज उसकी फांसी है। दरबारी, उस पापिन को निकाल, उसे फांसी पर चढ़ाना है। निकाल उसे, तब मेरी बेटी वकील को शक्ति मिलेगी। निकाल कर ला उसे। ये क्या लेके आ रहा है? महाराज, अर्चना जेल में नहीं है, बल्कि हमको खाली हथकड़ी मिली बस। क्या? हाँ महाराज। अर्चना जेल में नहीं है? जी हाँ, सत्य कह रहे हैं। दरबारी, क्या सत्य है कि जेल में नहीं है? जेल का मेन गेट खोल दो। अर्चना जेल में नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? शीतल, अर्चना कहाँ है? कहाँ है अर्चना? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। पिताजी, अर्चना ने बंदना का खून नहीं किया पिताजी। शीतल, अरे मैंने तुझे लंदन में पढ़ाया,
कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा और तूने आज हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अरे नहीं पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ? अर्चना को बेशरम बोलो भगाया है कहाँ? और कौन तेरा काम था जो इस घड़ी आया यहाँ? बोल कहाँ भगाए है उस कथी को? जी पिताजी और जना से मुझको सच्चा प्यार है। अब बड़ा शैतान है। मूर्ख नालायक तू निकला, अब बड़ा शैतान है। और दुख में तूने मिला दी अब हमारी शान है। राज से मुझको दिखलाना नहीं, राज से मुझको दिखलाना नहीं, वरना इसी तुदम से ले लूं तेरी जान है। आप ये क्या कह रहे हैं? आप चाहे जो सजा दे मुझको सब अच्छा
मैं यहाँ का महाराज, अगर मैं रियाज की तरफ जाऊं तो मेरी प्रजा क्या कहेगी? महाराज को सिंह का बेटा एक तो की लड़की से प्यार करता है जो उसकी बहन की कातिल है। महाराज जी, अरे समझाओ तेरे को। अरे अब क्या समझा, क्या बचा है समझाने के लिए? सब कुछ तो खा गया। अरे चुप, मर गई तेरी माँ अरे और मर गया तू जैसा बेटा। अरे मैं क्या कर रही हूँ? ऐसे प्राणनाथ, मैं तो कुछ नहीं जानती। जिस तरीके से मेरी बेटी के कातिल को इसने जेल से भगाया है, मैं इस मूर्ख की सूरत मैं राज महल में नहीं देख सकती हूँ। दूर कर दिया जाए मेरी बेटियों के सामने से इसे। अरे नहीं मन नहीं, ये क्या कर रही है पिताजी? माँ क्या कह रही है पिताजी? बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे नहीं पिताजी, किसने तूने हमारी बेटी उदला की कातिल को जेल से भगाया है? जा, चला जा और एक गलत जगह मुझे फिर कभी मत दिखाना। अरे नहीं पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं पिताजी? जरा सोचिए पिताजी, आखिर मैं कहाँ को जाऊंगा पिताजी? किसके सहारे जीऊंगा? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा पिताजी, हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर जरा सी शर्म भया बची हो तो किसी कुएं ताल में गिरकर अपनी जान दे दे। नलायक, तू जैसे औलाद तो पैदा होते ही मर जानी चाहिए। चला जा, चला जा ऐसे। कहिए ना, वो कातिल भाग कर जा नहीं सकती है। जब तक मैं उसे फांसी पे चढ़ाऊंगा, मेरी बेटी वंदना की आप लोग को शांति नहीं मिलेगी। हाँ नाथ, दरबारी, उस सजरा की खोज करो, अभी वो तुम नहीं गई होगी। चाहे मिले उससे घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। महाराज जी, दरबारी उसकी तलाश में गए हैं, वो भाग कर जा नहीं पाएगी। ठीक है, आइए महाराज जी। चलिए। जौने घर में मेहरारू है और हरी, वह घर का वो ना सुधरी। सुधारिए बेटा बाबा। हाँ बापा, भले बॉर्डर पे चला गया, इतना मच्छर काट काट के हमारे हाथ पैर सूख जाए। ये बताओ उस साली कल मुहे की फांसी हुई कि नहीं रे? अब एका तो महारानी बता सका था। महारानी कहाँ है? आ रहे हैं। कुर्सी लगा। अरे क्या बात है? अरे बॉर्डर पे वहाँ था, बहुत दिक्कत में था, यहाँ उसकी फांसी हुई कि नहीं? अरे दिक्कत हट गई समझो यार। क्या? अरे जानते हो क्या? शीतल ने अर्चनिया को जेल से भगा दिया तो और महाराज से कहकर शीतल को मैंने घर से बेघर करवा दिया। ओ, अरे जिस चीज के लिए हमें डर था, हमारे रास्ते का वो कांटा बना था, उससे मैंने हमेशा के लिए सफाया कर दिया। यानी कि राजकुमार सीता इस रात दरबार से अब दर की ठोकरें खाए। और एक काम करना है। कौन सा काम? अरे मेरी भी तमन्ना है कि तुम्हारे सर पर ताज हो वो तो है। और तुम यहाँ के महाराज रहो। तो फिर कैसे? कि महारानी, अरे कैसे बताइए ना? एक तरीका बतलाती हूँ आपको। तो कितना सुंदर है मौका, जय सेनापति चैन की नींद में सोते सरकारी जी, जाए कर मार दो तुम महाराज को, समझो फिर राज पर अपना अधिकार है।
अब कि महाराजों को भी ठिकाने लगा दूं। अरे जल्दी से जाओ, उनका काम तमाम करो, मैं तुम्हें यहाँ का महाराज बना दूं। जल्दी से। चिंता मत करिए, इसी वक्त जाऊंगा। रात 12 बजे महाराजा का राम नाम सत, और सुबह होते ही यहाँ का महाराज मैं बनूंगा। अरे तो देर मत करो, जल्दी से चलो। अभी आइए। या भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी माँ और सेनापति के बीच नाजायज संबंध, और सेनापति यहाँ का महाराज बनना चाहता है, यानी कि हम यहाँ से कहीं चले जाएंगे तो सेनापति हमारे पिताजी को मार देगा और यहाँ का महाराज बनेगा, क्योंकि इसका साथ मेरी माँ जो दे रही है। अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, इसी रात में छुप कर रहेंगे, अपना भेष बदल कर, और छुप कर देखेंगे मेरी माँ और सेनापति करते क्या है। महारानी ने कहा कि महाराज का राम नाम सत्य करना है। अब इसी वक्त जाऊंगा। अरे क्या हो, अभी तक नहीं गए तुम? अरे जा रहा हूँ। कुछ कहते हैं कि अरे मुझे सब्र नहीं होता है ना। अरे सब्र करो, भगवान के लिए सब कुछ ठीक हो जाए। ए जी, ओ हर की जैसन सोचले रहले वैसन पिया मोर पार। क्या बात है? की जैसन सोचले रहले वैसन पिया मोर पार। और सावर न गोर पार। घर मालिक साहब, उनकी ओर से दोनों के लपर झपर पे खुश होकर पूरा गाना होना चाहिए। 20 रुपया स्पेशल इनाम देना। महारानी जी, ऐसे गुस्ताखी क्षमा हो जो कि हम बिना इजाजत आपके बेडरूम के अंदर आ गए। ओह, अगर इजाजत नहीं तो बिना इजाजत की मेरे बेडरूम में आए कैसे? क्या है ना महारानी जी, आपके बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था, इसीलिए हम अंदर आ गए। ठीक है, जाइए, कोई ऐसी बात नहीं है, आप अपनी ड्यूटी पर जाइए। महारानी जी, सेनापति आप ही जाइएगा। ठहरिए महारानी जी, वैसे इतना समय हो रहा है, ये सेनापति आपके बेडरूम में, इसको तो सीमा सरहद पे होना चाहिए। वही का समाचार पूछने के लिए बुलवाया था। समाचार इतने समय पूछना चाहते हैं? क्यों, क्या हुआ? वैसे महारानी जी, हमने सब कुछ देख लिया है। सब कुछ? हाँ। क्या सब कुछ देखा है तुमने? मैंने यही देखा
कि सेनापति के साथ में तुम क्या गुल खिला रहे हो महारानी जी? ये तुम? हाँ, ये महाराज के साथ में इतना बड़ा विश्वासघात आखिर क्यों महारानी जी? विश्वासघात? हाँ। अच्छा खासा यहाँ खाता पीता था, अब तेरी जिंदगी में तेल लग जाएगा। तेल? अरे हम कुछ भी करता हूँ, तेरी नानी क्यों मरती है? अरे मैं तेरी तरह गद्दार नहीं हूँ रामपुर, मैं वफादार हूँ। ईमानदारी में बरकत नहीं जब तक बेईमानी का कदम न उठाओ। बेईमानी? अब ये बेईमानी तुम्हें फांसी दिलवाएगी। क्या? जाऊंगा महाराज से सारी हकीकत बताऊंगा और तुम दोनों की फांसी दिलवाऊंगा। हरामजादे, यही तो तेरी भूल है। हमारे महारानी के प्यार को जिसने देखा वही दुनिया में जिंदा ही नहीं रहा। जिंदा तो तुम नहीं रहोगे हरामखोर। अब जाकर महाराज से सारी सच्चाई। अरे साले, उसका बटन कड़ा चलता था, दाब नहीं पाया क्या? पिट पिट क्या लगा? आंखें घोड़े दावत रहे क्या? लेकिन बड़ा पाप होगा। क्या रे? एक ढाई पिले भी याद रही जी। अरे साले, मंत्री कहाँ गया रे? मंत्री लड़खड़ाए के इंदारा मगी। इंदारा? ठीक किया, बहुत अच्छा हुआ। अगर कोई पूछे तो बता देना महारानी जी से मंत्री वर 5 महीने की छुट्टी मांगकर अपने घर के रहे। वही तो और जब तक तो धीरे धीरे सबको ठिकाने लगा दूंगी। पागल हो गया, हम लोग जो करते अच्छा करते। ए जी, ओ अरे हमारे राजा बगिया में आजा। क्या बात कर रही हो? ये हमारे राजा बगिया में आजा। आवा लैला राजा सब पर जानिया नजरिया हमसे लगा। मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि राजकुमार शीतल है। और इसी भेष में इसी राज्य में छुप कर रहेंगे, वो छुप कर देखेंगे मेरी माँ और सेनापति करते क्या है। सदा खुशहाल रहो बच्चा, खुरछुई बाबा चिरंजीव रहो बच्चा, चिरंजी रे यानी कि सदा खुशहाल ही रहो बच्चा, चिरंजीव। क्या बात है बच्चा? ये सुबह सुबह आपका कहाँ से आगमन हो रहा, कहाँ से जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? बच्चा हम काशीपुरी से आते हैं और मथुरापुरी को जा रहे हैं। सक्कन है पूरी से आ रहे हैं, बाबा पूरी से आ रहे हैं, पूरी का जा रहे हैं। बाबा आप यही तना पैदा भर बीच में बाबा ने
बच्चा हम बाल ब्रह्मचारी हैं, यानी बचपन से ही बैराग धारण है हमारा। अगर ये बचपन से बैराग धारण करें तो अपन हाथ रेखा दिखाई हमारा बियाहो नहीं हो बाबा। क्या बात है बच्चा? हमारा हाथ रेखा देख के बताओ कि हमारा बियाह होई कि ना होई, कि हम रड़ुए मर जा। अभी तक आपकी शादी नहीं हुई? हाँ बाबा देखुआ आवा थी, पेड़ा बर्फी खाले खा के चले जा थी, कहीं हुआ भक्ति बिहार तो कहीं हाँ 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 ठीक है, अब बाद में कहीं लड़का नहीं कहीं नहीं। अरे बच्चा तो आप क्या जानना चाहते हैं? बस जाए बाबा कि हमारी शादी होई कि ना हो। यानी क्या अपने हाथ रेखा दिखाना चाहते हैं? हाँ बाबा। और ये जानना चाहते हैं कि आपके हाथ रेखाओं में लिखा क्या है? बहन देख इनका बहन का जाने ले, अगर असली बाबा हुई है तो हाथ रेखा देख के बता दो। दिखाइए बच्चा, अवश्य बताएंगे क्या लिखा है। बच्चा आपकी हाथ में रेखा तो बहुत ही अच्छी है। हाँ बच्चा, आपके हाथ में रेखा ये बता रही है बच्चा कि आप महाराज कौशल सिंह के यहाँ नौकरी करते हैं। यह बात तो सही है बाबा जी। हाँ हम लोग महाराज कौशल सिंह के यहाँ नौकरी करते हैं। असली बाबा आपके हाथ में रेखा बता रही है, और आपके हाथ में रेखा ये भी बता रही है बच्चा कि आपकी शादी इसी साल होगी। हाँ बच्चा, आपकी शादी इसी साल होगी बच्चा, और आपकी 2 शादियां होंगी। हाँ बच्चा, क्यों नहीं? और आपकी रेखा ये भी बता रही है बच्चा आप बहुत जल्द बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। अरे नहीं बच्चा, आपकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, आपके पास धन दौलत रुपए पैसे हो जाएगा। हाँ बच्चा, और आपकी शादी इसी साल होगी, आपकी 2 शादियां होंगी। परंतु ऐसा विघन बाबा, विघन बताओ हम। विघन नहीं है बच्चा, आपकी हाथ रेखा ये बता रही है आपकी शादी 2 हो, औरतें 2 आएंगी, सुहाग रात एक ही के साथ होगा। हो बाबा, जब औरतें 2 आई हैं तो सुहाग रात एक के साथ काहे होई? यही तो विघन है ना बच्चा। एक का होई? जो आपकी पहली औरत आएगी ना बच्चा, हाँ बाबा, वो सुहाग रात के दिन खत्म हो जाएगी। अरे बच्चा, आपकी हाथ की रेखा बता रही है, वो आप चिंता मत करें बच्चा। आप जो दूसरी औरत आएगी ना, वो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएगी। जानना चाहते हैं? आप जब दूसरी औरत आएगी बच्चा, तो आपके पास रुपए पैसे हो जाएंगे, धन दौलत हो जाएगा, वो आपके बच्चे होंगे। बाबा दूसरी औरत आई, सुहाग रात होए, धन दौलत वाले परिवार में नहीं हो जा। हाँ बच्चा, तो हमें बच्चा हुई है, हमें कौनी की हुई है बाबा? अरे बच्चा, आपके बच्चे नहीं होंगे, तो फिर बाबा बच्चे आपके औरत की होंगे, नाम तो आपका होगा ना। अच्छा, औरत के बच्चा हुई है, नाम हमारा। अरे क्यों नहीं, आप ही का नाम चलेगा। और जानना चाहते हैं कितने बच्चे होंगे? बताता हूँ। बतावा बाबा। आपके तो 8 लड़कियां और 4 लड़के हैं। बड़ा गजबजे है। 8 लड़की 4 लड़के, 4 लड़का, 8 4 12। अबे 8 4 12, तब तो हम कमात हो जाओ झुराए के चौहारा। अबे 8 लड़किन के हम बियाह करबे तो 8 ठई दामाद हो जी हैं, 8 दूनी 16 ही होगी। 4 बेटवन के बियाह करबे, 4 ठई पता हुए, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24। तेरे लड़का बच्चा उनके हुई हैं, तीक त्योहारे न्योता देवे आई हैं, कोहू का कथरी, कोहू का मतिया, कोहू का खटिया, कोहू का वहो नहीं बाबा। अरे बच्चा, अरे बाबा, हमारे बस कर है ना शादी ब्याह करा। 1 2 ठू तो बहुत है,
बहुत हुआ 4 छोड़ जाए ये तने लड़का हम ना था। अरे बच्चा आपके हाथ रेखा बता रही है। अरे हम हाथ रेखा की ऐसी तैसी हम अपन हाथ में काट के बहा दिया। हम बाबा बिया ना करब कौनो उपाय हुआ ऐसा बता दियो जिन हमारा बिया हुए और नशा लड़का हुआ। यानी कि आप शादी नहीं करना चाहते ना बच्चा, तो उपाय है हमारे पास। उपाय बताओ बाबा। उपाय ये है बच्चा, अगर आप शादी नहीं करना चाहते ना तो आप हमारे चेला बन जाइए। चेला नहीं तो हम बबरे का खून बन जाए। चेला 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 खवाई है केला। बच्चा अगर आप हमारे चेला बन जाएंगे, हमारी तरफ भेष धारण कर लेंगे, हमारे साथ साथ रहेंगे, तो ना ही आपकी शादी होगी और ना ही आपके बच्चे होंगे। बाबा जी गुलाम भजन नहीं जाने आपके साथ रह के भजनों सिखाए तो पड़ी। क्यों नहीं बच्चा, अगर आप हमारे साथ रहोगे तो आपको भजन अवश्य याद आ जाएगा। तो हमको बाबा कौन एक भजन सिखाओ। सीखोगे? हाँ बाबा सरंगीला। चलिए सबसे पहले तो मैं एक भजन सुनाते हैं। मैंने कहा उस सचलक को ढूंढ कर लाओ। महाराज बाबा बाबा जी महाराज हम लोग अर्चना की खोज कर ही रहे थे, लेकिन हम लोगों को अर्चना की खोज करते करते अर्चना तो नहीं मिली, लेकिन हम लोगों को मिले एक महापुरुष बाबा। बाबा बहुत ज्ञानी पुरुष बाबा। कैसे बाबा? वैसे बाबा हैं, हम लोगों ने उनकी प्रतिज्ञा ली, हमने अपना हाथ रेखा दिखाया, हाथ रेखा देखते ही उन्होंने कहा कि आप दोनों लोग महाराज कौशल सिंह के यहाँ नौकरी करते हैं। ओह, हाथ रेखा देखते ही इसका मतलब वो ज्ञानी पुरुष है। अपने इसी कंचनपुर रियासत में भ्रमण कर रहे हैं। इतने ज्ञानी पुरुष बाबा हमारा हमारी कंचनपुर राज्य में भ्रमण कर रहे हैं। तो उन्होंने भजन सुनाया, उसी भजन में हम लोग मलिन हो गए। अचानक बाबा गए। ऐसे बाबा जी की तो दर्शन करने चाहिए। आप आज्ञा दरबारी जी। अगर बाबा जी रियाद में हैं और मिलते हैं तो उन्हें बुलाकर लाओ, हम बाबा जी के दर्शन करना चाहते हैं। ठीक है, अभी जा रहे हैं महाराज, आपके हुक्म का पालन होगा। अभी ज्ञानी बाबा को बुलाकर लाते हैं। ये भैया भीम मिस्त्री पे, भीम मिस्त्री को नसिया निवासी जहाँ कहीं हो सिंगानू में आओ।
ये रहे वो बाबा जी। बाबा जी आपको महाराज कसर सिंह प्रणाम करते हैं बाबा। सदा खुशहाल रहो राजा। बाबा जी मैंने दरबारियों द्वारा सुना कि आप भक्त हरकत देखकर भूत भविष्य की बातें बता सकते हैं। हाँ राजा, आप जो भी सुना है सच ही सुना है। तो बाबा जी आप मेरे हस्तरेखा देखे और देख कर बताए क्या लिखा है लिखोगे। राजन, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो आपके हाथ की रेखा देख के बताएंगे क्या लिखा है। आपके हाथ की रेखा होगा। मुनिराज तेरी जरा ना लगावे, मुनिराज तेरी मुनिराज तेरी जरा ना लगावे, और लिखा क्या कलम में हमारे बतावे, लिखा क्या कलम में। आप मेरे घर में घूर घूर कर क्या देख रहे हैं? आखिर क्या लिखा है सही लिखो। राजन, आपकी हाथ की रेखा ये बता रही है कि आपकी दुनिया उजड़ चुकी है। हमारी दुनिया उजड़ चुकी। हाँ राजन, आपकी हाथ की रेखा यही बता रही है कि आपकी दुनिया उजड़ चुकी है। राजन, आप नहीं जानते आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। मेरे साथ विश्वासघात? हाँ राजन, आपके साथ विश्वासघात हुआ है और आपके साथ बहुत बड़ी गद्दारी हुई है। बाबा जी मेरे साथ विश्वासघात गद्दारी? लेकिन बाबा वो कौन है जो मेरे साथ विश्वासघात कर रहा है, गद्दारी कर रहा है, और मैं उससे नहीं जाता। राजन, हम कहीं सत्य कहें आप नाराज न हो जाए। बाबा जी आप ज्ञानी पुरुष हैं, आप मुझे बताएं कौन है वो? राजन, अगर जानना ही चाहते हैं तो मैं तुम्हें बताता हूँ आपके गद्दार और आपके साथ विश्वासघात किसने किया है। राजन, आपके साथ विश्वासघात करने वाला कोई दूसरा नहीं है। आपके साथ विश्वासघात करने वाला आप ही की महारानी चालपा है। महारानी चालपा? हाँ राजन, आपके साथ विश्वासघात करने वाली आप ही की महारानी चालपा है और आपके साथ गद्दारी करने वाला आपका ही सेनापति है। हमारे राज का सेनापति हमारे साथ गद्दारी? हाँ राजन, आप नहीं जानते राजन, आपकी महारानी चालपा और आपके सेनापति के बीच नाजायज संबंध। बाबा जी अपनी वाली को रोकिए। बाबा जी कहीं इसलिए हो कि क्यों आ जाऊं और हम तुम्हें बंदी बनाकर जेल में डलवा दें। महाराज हुई कंचन नगर का। नाराज मत होइए राजन, मैंने पहले ही कह दिया था हम कहीं सत्य कहें आप नाराज न हो जाए। नाराज मत होइए राजन, ये बात सत्य है। आपके साथ विश्वासघात करने वाली आप ही की महारानी है, आपके साथ गद्दारी करने वाला आपका ही सेनापति है। इन दोनों के बीच नाजायज संबंध है। आपका सेनापति यहाँ का महाराज बनना चाहता है, आपकी महारानी चालपा उसका साथ दे रही है।
वो यहाँ का महाराज बनना चाहता है हाँ राजन। और महारानी जलपा उसका साथ दे रही है। हाँ राजन, आज रात 12 बजे, आज रात 12 बजे आपका सेनापति आपके पास आएगा, वो आपको जान से मारेगा, फिर यहाँ का महाराज बनेगा, क्योंकि उसका साथ जो महारानी जलपा दे रही है। मुझे बचा लीजिए बाबा जी, क्रोध में आकर मैंने आपको माला बुरा कह दिया है। हाँ बाबा, उन जालिमों से मुझे बचा लीजिए बाबा जी, बचा लीजिए मुझे। राजन, अगर आप बचना चाहते हैं राजन, तो हम तुम्हें अवश्य बचाएंगे राजन, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ बाबा जी। राजन, पहली शर्त हमारी ये है, आज के रात आपके आराम कक्ष में हम छुप कर रहेंगे, और दूसरी शर्त हमारी ये है राजन, हमें एक शमशीर दी जाए। बाबा जी, अगर ऐसी बात है तो आज की रात आप हमारे आराम कक्ष में छिप कर रहेंगे। हाँ राजन, और आपको शमशीर दी जाएगी। दरबारी बाबा जी को आराम कक्ष तक लेकर चलो और एक शमशीर ला कर दे दो। आइए बाबा जी। चलिए राजन। इस कंचनपुर का मैं महाराज नहीं बनूंगा तब तक हमें बेचैनी है। तो महाराज बनेगा तो हम का? अरे साले, तुझे यहाँ का सेनापति तेरे मंत्री बनाऊंगा। जी जी। है? फिर हमारा हाँ। बाल बाला रहेगा, तुम लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं। दिक्कत नहीं, दबदबा रहेगा। वही तो। एक काम कर, महाराज का चलते अपने आराम कक्ष में आराम कर रहे हैं। क्या नहीं, क्यों ना चल करके उनको शमशान पहुंचा दूं? क्यों नहीं? सब काम में देर मत करो। बिल्कुल नहीं। दरबारी, ये महाराज बाबा जी को आराम कक्ष में छिपा दिया। क्या नहीं महाराज, बाबा जी को आपके आराम कक्ष में छिपा दिया, साथ में हमको एक शमशीर भी दे दिया। ठीक किया, फिर पर लग जाओ, हम आराम करना चाहते हैं। क्या नहीं महाराज, हमारे हुक्म के बगैर कोई आराम कक्ष में आना नहीं चाहिए। कोई नहीं आएगा। हाँ, महाराज तो चैन की नींद में सो रहे हैं। सो तो रहे हैं। क्यों ना सोते हुए कि हम टुकड़े टुकड़े कर दूं? या गलती न करे हो, क्या? या गलती का वो न करे हो। वो कैसे? सोते हुए इंसान को मारोगे, उसकी आत्मा भटकेगी, कहीं शैतान बनेगा, कहीं क्या बनेगा, आपको परेशान करेगा। ठीक कहता है। कहते हैं सोते हुए इंसान को मारो तो उसकी आत्मा भटकती है। भटकती अब कहीं यहाँ का महाराजा बन जाऊं? हाँ, तुम्हारी का परेशान करेगा। आइए सलाह भूत बन के हमारी खोपड़ी पे टांडो। क्यों नहीं बोलते? एक काम कर, सबसे पहले महाराजा को जगाता हूँ, क्यों नहीं? फिर इनका राम नाम सत्य। आओ अभी। हमारा स्टाइल कैसे लगा महाराजा? शमशीर लेकर हाँ, हमारे आराम कक्ष में। ऐसा जरूरी काम पड़ गया है महाराज, जो आपके आराम कक्ष में आना पड़ा। कौन सा काम? देखो,
जितना कहता हूँ उतना करोगे तब तो ठीक, वरना इस रात दरबार में खून की नदियां बह जाएगी। कहना क्या चाहते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, आपका जय आया यहाँ आपसे एक जरूर मेरा काम है, राज का भार मेरे हमारे। सेनापति वाह, क्या हमारी जात का सेनापति होकर यहाँ का महाराज बनना चाहता है। ईमानदारी में बरकत नहीं, धर्म ईमान सब मिट्टी मिला दिया है तुमने। धर्म ईमान का ना रहा ख्याल कुछ, साथ में घात मेरे कमाते हुए, और आगे पीछे न सोचा गुजारा तेरा। आगे पीछे न सोचा विचारा तेरा, मेरे सीने में खंजर चलाते हुए आगे पीछे। ये साला बुढ़ा सठिया गया है, कहता है धर्म ईमान तुमने सब मिट्टी में, तो धर्म ईमान तेरा गया भाग में, अब कितना कहता हुआ उतना कर ही दीजिए, वरना मारूंगा अरे हो गया हमारा आपका बहस, अब मुझे राजपाट चाहिए महाराज। तो मैं तुझे अपना राजपाल सौंपूं। देना ही पड़ेगा महाराज, या सीधे या टेढ़े बोलो। अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो चला जाए यहाँ से, क्या वरना बेमौत मारा जाएगा। हरामजादे, अरे मां के मुंह में खड़ा मुझे धमकी। आखिरी बार कहता हूँ बोल, ये राजपाट मेरे हवाले करेगा कि शमशान जाएगा? सेनापति एक कैसे सिंह अपने जीते जी तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देगा। तो फिर हमारी बात ध्यान से सुन, आज मैं तेरा राम नाम सत्य करूंगा, देखता हूँ कि कौन बचाता है। आज तुम मेरे हाथों से बाबा तुम कौन हो, कहाँ तुम्हारा? ये बाबा तुम कौन हो, अब कहाँ तुम्हारा धाम? सीधे राधा चाल चला, बचा के अपनी
हम साधु संत पे वार नहीं करता हूँ। भगवान के लिए जाइए किसी मंदिर में भगवान की भजन करिए, वरना महाराज के साथ साथ तुम भी। हराम जादे, तेरे पापों का भर चुका है सेनापति। आज तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी है, चल मरने के लिए तैयार हो जा। ये साला बाबा हमको पहचानता है क्या? इसकी आवाज तो साले की जानी पहचानी लगती है। हे बाबा देखो, हम बहस नहीं बल्कि काम करना चाहता हूँ। हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना सबसे पहले तो महाराजा का शमशान पहुंचाऊंगा, तुम भी नहीं बचोगे। हराम जादे, तेरे पापों का भर चुका है, चल आज तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी है, चल मरने के लिए तैयार हो जा। लगता है भागना पड़ेगा। हे बाबा हे, तुम क्या समझते हो कि यहाँ मैं अकेला आया हुआ? अरे यही तो तेरी भूल है, पीछे मुड़ कर देख, तुम दोनों की मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। यकीन नहीं आता तो भाग रहा है। वो भाग रहा है, वो भाग के जेल में, उसका पीछे करिए बाबा जी। ये साला बाबा आकर के सारा काम चौपट कर दिया। अब मैं ये खबर महारानी से बताता हूँ। वो भाग के जाने चाहिए, उसका पीछे करिए बाबा जी। लगता है महारानी यहाँ भी नहीं, 5 नंबर कमरे में होंगी। महारानी जी मैं आ रहा हूँ। भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं सेनापति। अरे कौन भाग रहा हमारा? हम तो मजाक कर रहे थे। कर रहा था महाराज, मैं देख रहा था कि ये राजपाट पे आप मुझे दे देते हैं कि नहीं देते हैं। दूंगा। मिली चिंता न करो, घर मालिक का कहना है, नाते रिश्तेदार जितने भी लोग हैं आप लोग अभी जाना नहीं, क्योंकि छोले भटूरे का इंतजाम हो रहा है। सबको मिलेगा, तुमको भी मिलेगा। हमको भी मिलेगा कि नहीं रे? देखो यहाँ छोला भटूरा का इंतजाम हो गया है। हमने पहले यहाँ का महाराज बन जा। नहीं नहीं महाराज, आपकी तरह तो यहाँ कोई महाराज बन भी नहीं सकता। आपको तो लोग भगवान की तरह मानते हैं। हमने मजाक किया था। इस कंचन नगर का महाराज बनना चाहता है। ऐसा कभी नहीं। देखो महाराज, जो कुछ कहना है मुझसे करिए, बिल्कुल शोभा। दावा रहा ना कि टी से बोले। मैं तुझे समझ नहीं सका। गलती हो गई। हमारे राज का सेनापति होकर इस कंचनपुर का महाराज बनना चाहता है। लालच लालच में आ गया था, माना नहीं माना। ये तो साले गाड़ी पछाड़ी चला। बोल महारानी जलपा और तेरे बीच क्या संबंध है? जैसे एक नौकर का एक मालिक का। चल बुलाओ उस जलपा को। बुलाता हूँ मार के आगे बंदरिया नाचे। तुम लोग इसको बंद कर दो, नहीं तो समझ लो। बुलाता हूँ। महारानी जी कहो डरानी आ रही है।
मटक मटक के आ गई हो धीरे धीरे। अरे तुम्हें तो कहते हो और डाली। अरे हम झूठ के कह रहे थे, यहाँ देखो महारथी आ गए। सारा काम मसाले बाबा ने बिगाड़ दिया, महाराजा खड़े देखो। अरे प्राणनाथ पाए लागे। जलपा, मैं तुझे समझ नहीं सका। मैं तो अपने बच्चों के लिए माँ लेकर आया था, तुमने ऐसे जल फैलाया कि मैं तुझे समझ ही नहीं सका। आप क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है। बोल, हमारी बेटी वंदना का खून किसने किया है? प्राणनाथ, बीती बातों को भूल जाओ। चलो चलो खाना बना तो खा लो चलकर। मैं तुझे मारकर अपने हाथ गंदी नहीं करना चाहता। और चले बेटी, सच्चाई सामने आ गई है। मैं हुक्म देता हूँ मार इस महारानी को, और जब तक ये सच्चाई न बता दे इसकी खाल निकालिए। माजी इधर आओ। बहन वंदना का खून किसने किया है? बेटे, अरे वो हो गया जो हो गया, तुमने तो नहीं किया। ओ क्या है ना, जिसने किया वो चला गया है। कहाँ चला गया? मालूम नहीं है। हराम जादी, बहन वंदना का खून तुम दोनों ने किया और इल्जाम मुझ पर झूठा लगाया। कुतिया कहीं। अरे नहीं नहीं, खड़ूस कहीं का। अर्चना बिटिया पढ़ना। ओ इसका झोल उतार। सेनापति छप्पर। अरे अवतार सारे के मार के। सेनापति छप्पर बारी, सबका लूटो बारी बारी। उतारो 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 उतारो। सरे तेरी बारी। उतारो बेटा उतारो। हाथ की माई। ले जाओ सालू। रहने दे। हमारे बापू ने तेरा क्या बिगाड़ा था? और थोड़ा सा झूठ बोल दिया, हमको टेंशन हो गया। थोड़े से झूठ बोलने की इतनी बड़ी सजा थी। देखो आज हमें पछतावा हो रहा है कि हमने जो कुछ किया है। बटुआ अभी भी रखा। आज तेरे पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। एक बटुए के लिए तूने मेरे पिताजी को गोली मार दी। कुत्ता का। दरबारी, इन दोनों की मैं सूरत नहीं देखना चाहता। हमारा हुक्म है इन दोनों को इसी वक्त फांसी दे दी जाए। ना ना ना, कभी हम फांसी पे लटके नहीं मारा। नाना नहीं तो नानी, आज लटके हो। आओ। इन्हीं दोनों की वजह से आज मैं कहीं का नहीं रहा। इसी जलपा के कहने पर मैंने अपने बेटे को मार मार कर घर से बेघर किया है। आज उसकी बहुत याद आ रही है। न जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा। राजा, आपके आंखों में आंसू हैं। आपके दुश्मनों की फांसी हो रही है राजन। आपको तो खुश होना चाहिए। वो आपकी आंखों में आंसू हैं। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ राजन। महाराज क्यों बहे
से धारा महाराज को बहते आँखों से धारा और तुम्हें देख कर है विकल दिल हमारा। लगता है तुम्हारा कुछ खो गया है, हकीकत बताओ क्या खो गया है, हकीकत बताओ। महाराज आपकी आंखों में आंसू आखिर किस लिए राजा? बाबा आज ये कौशल सिंह इन्हीं दोनों की वजह से कहीं का नहीं रहा। बाबा जी मुझे याद आया मेरा दुल्हा चारा, मुझे याद आया याद आया मेरा दुल्हा चारा, और इसी से बहे आज अश्रों की धारा, इसी से बहे आज निर्दोष बेटे को घर से भगाया, और मिलेगा कहाँ वो मेरा दुल्हा चारा, मिलेगा कहाँ वो। हाँ बाबा जी इसी जालपा के कहने पर मैंने अपने बेटों को मार मार कर घर से बेघर किया है। आज उसकी बहुत याद आ रही है। बाबा जी आप तो कुछ भी कर सकती हैं, सिर्फ एक बार मुझे मेरे बेटे से मिला दीजिए, मैं उससे मिलकर अपने गुनाहों की क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैं आपके सामने विनती करता हूँ, सिर्फ एक बार मुझे मेरे बेटे से मिला दीजिए। राजा आपके बेटे से बहुत प्यार, बहुत कर सकता हूँ बाबा जी। अपने बेटे शीतल से मिलना चाहता हूँ। मिलना चाहता हूँ बाबा जी, मिलना चाहता हूँ। राजा अगर अपने बेटे शीतल से मिलना चाहते हैं ना, तो अपना चेहरा उस तरफ करिए राजा, मैं उसे बुलाता हूँ। राजा आपका बेटा शीतल पिताजी, शीतल मेरे लाल,
मुझे माफ कर दे बेटे। और आप मेरे सीने से लग जा। मुझे अपने सीने से लगा लो शीतल, तेरी बहन को इन दोनों ने तलपा तलपा के मारा है। इन्हें भी मार, इन्हें भी तलपा तलपा के मार बेटी, तब तेरी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। मारी नहीं, तलवारी फांसी रोक दी जाए। भगवान करे झूठ ना बोलवावे। महाराज का बेटा मिल गया, हम लोग फांसी से मुक्ति। डराने आओ, इस रास्ते से निकल चलते हाईवे पकड़ के। सेनापति भागना चाहते हैं सेनापति। भाग नहीं रहे, शॉपिंग पे जा रहा है वो हाईवे से। हराम 6 लाइन 6 लाइन। आज मेरा पापा घड़ा भर चुका है सेनापति। भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। देखो ऐसा मत, लेकिन मौत तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसा करके हमें शर्मिंदा मत करना। हराम जादे सेनापति ये बता, महल बंदना का खोल किसने किया है? बोल। अरे इनको मत दो, हराम फोन निकाल। महल बंदना का खोल किसने किया है? यहीं पर मरवा रहे हो धीरे धीरे। लग रहा है क्या करूं? तुम मार खाते हो तो दर्द मुझे भी होता। दर्द होता, लेकिन तुम्हारे प्यार में मार खा रहा। माँ, अरे अभी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो बेटा। ये बता माँ, महल बंदना का खोल किसने किया है? बेटा प्यार के हवस में सब कुछ हो गया था ऐसा। माफ कर दो, चली जाऊंगी, मुंह नहीं दिखाऊंगी, कभी आऊंगी नहीं। आपका जैसा नाम है ना, वैसा काम भी किया है। नाम है जालपाल। ऐसा जाल फैलाया है, हम तो इस जाल को समझ ही नहीं सके। अरे बेटा जो हुआ सो भूल जाओ। तूने कहा था ना, इतना प्यार दूंगी सारी उम्र हमें भूल नहीं सकोगे। अरे तो क्या कसर किया है, क्या प्यार कोई में? कसर नहीं रखा माँ, इतना प्यार दिया तूने, हम तुझे सारी उम्र नहीं भूल सकते। लेकिन माँ, हम तुझे मार भी नहीं सकते, क्यों कहते हैं ना कि माँ माँ होती है, चाहे जैसी भी माँ हो। हाँ वो तो है। माँ के चरणों में बेटे का जन्नत रहता है ना, इसलिए हम आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। हाँ, अपनी माँ को नहीं मार सकते, तुझे हुक्म देते हैं। हमारी माँ ने उसने जान से मरवाया है ना। चल, अगर तेरा हिसाब बाकी हो दोनों से ना, तो अपना हिसाब चुकता कर। जौन तना माटी रौंदी तो वही तरह तुमका रौंदा बाज। कहा था कि प्यार के हवस में जौने दिन महाराज के साथ बराती गए है तुमका ब्याह है, तुमका वही दिन हम जान गए। इतना मारो सब जने कमा का, अब जब मारी जो को अपने मुँह पला तुम्हारा। तुमका जौन मारे का रहा तो मार लियो, अब मरवाओ। कर 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 चबावे तोर माटी दिया हाई जगह खाऊ रहा का माटी दिया चल रहा टेपरा तोर माटी दई जाए तो खटिया निकल जा हाई जगह रे मैं जोर मारू। हम कुछ बोलित नहीं, हमका उल्टा सीधा बोला चली जा रही कुतिया छिना रंडी भतार काट। अरे मारे नहीं ना आई वही वही आई उधर से तो पिलाई कर, इधर से हम मारो ना तुम्हारा माटी दे बता दे हट हाई जगह रे।
साले चेटरूंगा चपाती। अब खिलाऊंगा तुमको चपाती। कहो साले वंदना काहे मारे? अरे प्रजापति कहो साले हिराऊ हमसे ऐसी की तैसी यहाँ रायपुर में आके गुंडा ही दिखावा था। चलना नहीं है क्या? चलना नहीं है, चलने के लिए साधन हो गया फिर। देख जितना लेना है ले दे के ले ले, लेकिन पतली गली से निकाल दे, वो 6 रोड गई है। माना नहीं, माना नहीं। अरे वाह, इधर आ, इधर आ। अरे हम तो तुझे समझता था कि तू कसरी है यार, लेकिन तू तो दिलवाला है। देख इसी तरह मारना, हम तेज तेज चिल्लाएंगे। अरे लागा था सारे कोड़ी। मार दियो इनका, का करियो साले का रख। हराम जादे और कुछ नहीं बोलेगा क्या है? मंत्री जी कहाँ? वो तो 5 महीने की छुट्टी लेकर घर गए हुए हैं। जिस तरह वंदना को मार दिया उसी तरह साला ये मंत्री को मार दिया। क्या हमारे वफादार मंत्रीवर को मार दिया गया? अरे वो अच्छा खासा खाता था, मोटा हो रहा था, इसीलिए हमने उसको भी ठिकाने लगा दिया। साले गोली तूने तो भी मारा है क्या? चल मरने के लिए तैयार हो गया। अरे छोला भटूरा बन गया, घर मालिक कहो यार। सब्जी चावल भी बन गए। नहीं नहीं मानना नहीं, भगवान के लिए कहो तो मैं भागो यहाँ से। कर्म करो कि तुम्हें पेली जाओ। पेल दिन आराम मिला। पैसा गाड़े तो आराम मिल जाए। चल अबे हरामखोर, उसको मजा शोर मार रहा है। अरे तेरा भाई है महाराज। महाराज मरते मरते जलपाई से भी मार दी। अब हम जा रहे हैं, बच्चे हरी पाए लागी। घर मालिक जय राम, छोला भटूरा नसीब नहीं नाम है महाराज। अरे बेटा ये तू खाली खाली ही मर गया। अरे तू जा भी रहा है। ये सीधा शमशान में रुके जा। बेटा कहते हैं सच्चे प्यार करने वालों की हमेशा जीत होती है। तू अर्चना से प्यार करता है ना? अर्चना बेटी, आज के बाद तुम इसी राज हवेली में रहोगी। आज हम तुम्हारी शादी अपने हाथों से कराएंगे। मेरे पास आओ। शंकर भगवान की खुश रहो। दोनों बातें करो और बातें करके आओ। हम कमरे में इंतजार कर रहे हैं। आओ बातें करो। तुम्हारी शादी भी हो गई। क्यों नहीं? आज के बाद इसी राजमहल में हम दोनों एक साथ रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। कहते हैं सच्चे प्यार करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, आज हमारा प्यार जीत गया है। क्यों? कहते हैं एक से हार भी है, एक से जीत भी है। इसकी हारी भी है, इसकी जीत भी है,
इश्क हारी भी है, इश्क जीती भी है, दिल का दुश्मन भी है, मन का मीत भी है, इश्क है, इश्क है, इश्क है, इश्क है, इश्क है, दूल्हे राजा की नानी, दूल्हे राजा की नानी धनियापुरा निवासी। ये पार्टी के लिए 110 रुपया न्यौछावर कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दूल्हे राजा मंच पे आए और 2-4-6 गीत माला का प्रोग्राम हो जाए, उसके बाद जितने भी दूल्हे राजा के मामी मामा नानी नाना बुआ फूफा जितने भी लोग न्यौछावर देने के लिए बाकी है वो सब न्यौछावर दें।